कोनिचिवा मिनासान। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कांजी को। कांजी स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कांजी होते क्या है। अब ये जो सवाल का जवाब है वो ये है कि भाई जो जैपनीज राइटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें जो चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उसको हम कांजी बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जैपनीज राइटिंग सिस्टम में चाइनीज राइटिंग सिस्टम का क्या काम। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारा जैपनीज राइटिंग सिस्टम है वो चाइना से ही बोरो किया गया है और 4th-5th सेंचुरी के अराउंड ये मतलब लिया गया और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने थोड़े से अपने राइटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें हिरागाना और कातागाना आते हैं। ये भी कांजी से ही इन्होंने मॉडिफाई करके बनाए हैं। अभी जैसे हर एक कांजी का डिफरेंट मीनिंग होता है और हर एक कांजी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो हिरागाना और कातागाना होते हैं वो बस जैसे ABCD लिखते हैं हम, बस अल्फाबेटिकल होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हर एक कांजी का मीनिंग होता है। अभी आगे चलते हैं और दूसरे सवाल को देखते हैं कि भाई कांजी को याद कैसे करते हैं। कांजी को याद करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला कि भाई हम बस एक कांजी को देखें, उसका ओनियोमी पढ़ें, कुनियोमी पढ़ें और फिर उसको बार बार रटें, उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर ऐसे मतलब बार बार रिवाइज करें। तो एक तो ये तरीका हो गया उसको याद करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई हम उसके हर एक कैरेक्टर को ब्रेक करके उसका मतलब समझ लें और फिर उसको याद करने की कोशिश करें। अभी जैसे ये जो यहाँ पे एक कांजी लिखी हुई है मैंने, इसके अंदर दो कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। पहला तो है ये ओन्ना का, वुमेन का कांजी, और दूसरा चाइल्ड का कांजी। ये जो कांजी है इसके दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पहला ये ओन्ना का और दूसरा ये को का। अभी जैसे कि इसके दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर हम इनको ऐसे याद करें कि भाई हर एक कांजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर हम याद करते चलें तो हम अगर कोई भी ऐसी कांजी हुई जिसके अंदर ये दोबारा से फिर कभी यूज हुए तो हम उसका एटलीस्ट मीनिंग समझ पाएंगे कि हाँ इसके अंदर ये यूज हो रहा है तो इसका ये मतलब हो सकता है। अभी जैसे कि और इसके ये जो मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इनको बोलते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कांजी। अभी जैसे कि ये जो है ये है वुमेन का रेडिकल और ये है चाइल्ड का रेडिकल। अभी इन दोनों रेडिकल्स को और किसी के साथ भी, जैसे कि ये इस वाले रेडिकल को इसके साथ लिख दिया तो ये बन गया सरनेम, और इस रेडिकल के ऊपर ये लगा दिया तो इसका मतलब हो गया लेटर। कोई भी कांजी उठा के देख लो, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिससे आपको उनका मीनिंग निकालने में काफी आसानी होगी। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको सिखाऊंगा ताकि फिर अगर आपको कोई भी कांजी दिखे जिसके अंदर ये सारे के सारे मतलब कांजी के कैरेक्टर्स आते हैं तो आप उसका एटलीस्ट मीनिंग समझ पाओगे। अभी जैसे कि ये पर्सन का है रेडिकल, ये वुमेन का, ये लेग्स का, ये 10 का, ये माउथ का, ये 1 का, ये वर्ड का, ये डे का, ये मूवमेंट का और ये गेट का। ऐसे ऐसे कर करके हम हर एक कैरेक्टर को याद कर लेंगे ताकि हम कोई भी एक कांजी को अगर पढ़ें तो उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाए एटलीस्ट। फिर हम उसका उनियोमी कुनियोमी ये सब याद कर लेंगे। तो सबसे इजी तरीका जो कांजी को याद करने का है वो है लर्निंग बाय इट्स रेडिकल्स। और अगर आपको ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स याद हो गए हैं तो एटलीस्ट 30% ऑफ द कांजी में ये सारे के सारे यूज होते हैं, तो आप उनके साथ सभी के मतलब समझ पाओगे एटलीस्ट कि भाई इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। अब हम करते हैं पर्सन रेडिकल को। सबसे पहले देखो कि ये जो पर्सन रेडिकल है ये अगर सिंगल यूज होता है तो हम इसको बोलते हैं हितो, जिसका मतलब होता है पर्सन। बेसिकली कांजी काफ़ी सारे रेडिकल से मिलके बनती है और फिर कोई मीनिंग बनाती है, लेकिन काफ़ी सारे रेडिकल ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल ही कोई मीनिंग बना देते हैं। जैसे कि ये अगर सिंगल बन रहा है तो ये पर्सन का या फिर ह्यूमन का रेडिकल बना रहा है, मीनिंग बना रहा है, और इस रेडिकल को बोलते हैं निन बेन। ये बेसिकली एक पर्सन रेडिकल है। और पर्सन वाली कांजी के दो तरीके होते हैं लिखने के किसी रेडिकल के साथ अगर लिखते हैं। जैसे कि अगर इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट पोजीशन पे लिखते हैं तो स्ट्रोक ऑर्डर होता है। अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं 1 और 2, और हम ये मतलब रेडिकल के साथ इसको लेफ्ट पोजीशन पे लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 और 2। ठीक है। तीसरी पोजीशन होती है इसकी क्राउन पोजीशन,
जिसमें ऊपर लगता है। इसको लिखने का तरीका होता है 1 और 2। अगर हम इस रेडिकल को जैसे कि ये ट्री वाले रेडिकल के साथ लगा देते हैं, तो जैसे पर्सन और ट्री को अगर हम एक साथ लिखें तो उसका मतलब होता है रेस्ट। तो अभी अगर आपको इसको याद करने का तरीका देखना है, तो जैसे कि ये एक पर्सन लीन मतलब हो रहा है और ट्री के ऊपर हो रहा है, तो मतलब वो रेस्ट कर रहा है। सो इस तरीके से हम इसको और आसानी से याद कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये जो रेडिकल है पर्सन का, और फिर ये रेडिकल है ट्रंक का या फिर किसी रूट का, अगर इन दोनों को मिला दें हम तो उसका मतलब होता है बॉडी। अभी इसको और आसानी से याद करने का तरीका ये देखो कि ट्री की और ये ट्रंक की कांजी सिमिलर है, बस ये एक डंडा एक्स्ट्रा है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई जो पेड़ के नीचे जो जड़ होती है उसके साथ अगर ह्यूमन को अगर या फिर पर्सन को हम ऐसे जोड़ दें तो बॉडी बन जाती है एक। सो अभी अगली कांजी देखते हैं कि पर्सन वाली कांजी और ये बर्ड वाली कांजी अगर एक साथ जोड़ दें तो वो बन जाता है ट्रस्ट। मतलब आदमी की ज़ुबान जो होती है उससे हम ट्रस्ट को याद रखेंगे, तो ये कांजी होती है ट्रस्ट की। सो ऐसे ही बेसिकली ये जो कांजी है पर्सन वाली, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लेफ्ट साइड ही मिलेगी। ये बहुत कम रेयरली केसेस में आपको क्राउन पोजीशन पे मिलेगी। तो आपको अगर ये वाला रेडिकल याद हो गया है तो इससे आप ये समझ सकते हो कि कोई भी किसी भी कांजी में अगर आपको ये दिख गया तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किसी ह्यूमन या पर्सन से रिलेटेड है ये वाली कांजी। सो अभी इस कांजी को रीड करने के तरीके पे आते हैं। किसी भी कांजी को रीड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है चाइनीज रीडिंग और दूसरा होता है जापानीज रीडिंग। सो चाइनीज रीडिंग को हम बोलते हैं ओनियोमी और जापानीज रीडिंग को हम बोलते हैं कुनियोमी। अभी जैसे कि ये कांजी किसी और कांजी के साथ लिखी जाती है बिना रेडिकल के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम निन। जैसे कि ये हो गया सान और ये हो गया निन, तो इसको बोलेंगे सान निन 3 पीपल। वैसे ही अगर सिंगल लिखा हो कहीं पे तो इसको बोलते हैं हितो। सो इसका मतलब होता है पर्सन। सो अगर हम सिंगल बोलते हैं तो वो होती है कुनियोमी जो कि जापानीज रीडिंग होती है, और इसका अगर किसी के साथ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ओनियो। अभी आपको इनके मीनिंग्स तो पता चल गए, लेकिन आपको अगर इनको बोलना है जैसे कि ये जो कांजी है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अगर आपको ये नहीं पता है तो जैसे कि ट्रस्ट की कांजी को हम बोलेंगे क्यो यासु, बॉडी की कांजी को हम बोलेंगे ताई कारादा, और ट्रस्ट की कांजी को हम बोलेंगे शिन। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेडिकल ह्यूमन लेग्स रेडिकल पे। सो आपको ये बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे कांजी के कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी ना किसी रेडिकल से मिलके बनते हैं, और काफ़ी रेडिकल खुद ही एक कांजी होते हैं। लेकिन काफ़ी रेडिकल ऐसे भी होते हैं जो अकेले नहीं लिखे जाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं बनता है अकेले लिखने से। अभी जैसे ये जो हमारा ह्यूमन लेग्स रेडिकल है इसको हम बोलते हैं निन्यो या फिर हितोवाशी। ये जो ह्यूमन लेग्स रेडिकल है ये कहीं पे भी आपको अकेला नहीं दिखेगा, ये हमेशा दिखेगा किसी के नीचे। मतलब जो हमारे पैर होते हैं वो हमारे नीचे ही होते हैं। सो ये किसी भी कांजी में अगर आपको दिखता है तो ये हमेशा उसके बॉटम में दिखेगा। जैसे कि ये 3 कांजी के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। जो हमारा पहला वाला कांजी है उसका मतलब होता है ओरिजिन या फिर फाउंडेशन। अभी जैसे कि ये हमारा हेड है, ये बॉडी है और ये लेग्स हैं, तो ये किस चीज़ का मतलब किसी का ये ओरिजिन दिखा रहा है फिर किसी का फाउंडेशन दिखा रहा है। सो इसको हम फाउंडेशन या फिर ओरिजिन का कांजी बोलेंगे। अभी जो दूसरा हमारा कांजी है वो 2 रेडिकल से मिलके बना है। अभी जो ऊपर वाला है ये थोड़ा बहुत आपको फायर जैसा दिख रहा है ना। सो ये फायर का कांजी और ये लेग्स का कांजी। अभी फायर कैसी होती है, शाइनी शाइनी होती है। तो शाइन टू शाइन मतलब अभी जो फायर है और वो किसी इंसान के अंदर है तो वो बंदा शाइन करेगा। सो इसको हम शाइन से याद रखेंगे। और या फिर जैसे फायर और ये तो लाइट के तरीके से भी देख सकते हैं। और तीसरा हमारा है, ये हमारी आई का कांजी है और ये हमारी लेग्स का कांजी है। और किसी आई और लेग्स का देखते हैं तो मतलब वो बंदा देख रहा है, मतलब 2C हो गया, तो ये 2C का कांजी है। अभी बोलने का जो इसका तरीका है वो इस वाली जो कांजी का है वो तो हम बोलते हैं गेन मोतो को हिकारी कैन मी। अभी ह्यूमन लेग्स रेडिकल के स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं। सो इसका स्ट्रोक ऑर्डर होता है 1 और 2। ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है और इसको आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि
हमारे जितने भी जैपनीज़ में स्ट्रोक ऑर्डर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेडिकल 10 रेडिकल की तरफ। सो बेसिकली ये जो 10 रेडिकल है ये कंप्लीटनेस के आइडिया को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम बोलते हैं ज्यू। इसको हम किसी और रेडिकल के साथ जब मिला के लिखते हैं तो या तो हम इसको बॉटम में लिख सकते हैं या फिर टॉप में लिख सकते हैं। अभी जैसे ये जो कांजी है ये 1000 को रिप्रेजेंट करती है, ये नून को और ये ओल्ड को। अभी इसको याद करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ये जो कांजी है ये 10 की है और ये जो कांजी है ये जो ऊपर लगी हुई है बेसिकली जो हमने अभी सबसे पहले की थी पर्सन की, हितो की, ये वो कांजी है। ध्यान से देखना इसको। सो जब ये और ये एक पर्सन जैसे कि 100 साल जीता है, सो अगर हम 10 को 100 से गुणा करें तो 1000 आ जाएगा। सो ऐसे हम इसको याद रखेंगे कि 1000 की कांजी को हम ऐसे लिखते हैं। और ये जो नून की कांजी है ये बेसिकली ये वाली जो कांजी है ऊपर वाली ये 2 को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 1 and 2 स्ट्रोक ऑर्डर, तो हम इसको 2 और फिर ये 10, तो 10 + 2 = 12। 12 बजते ही क्या हो जाता है, नून हो जाता है। सो ये नून को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही ये वाली जो कांजी है ये ओल्ड को रिप्रेजेंट करती है। अभी जैसे कि ऊपर है 10 और नीचे है माउथ, ये माउथ की कांजी है। तो वैसे ही जैसे ये या तो ड्राई फूड या फिर हार्ड ये जो हो जाता है खाना उसको रिप्रेजेंट करता है ओल्ड। अभी जैसे इसमें ये जो 10 की कांजी है काफ़ी कंफ्यूज करने वाली है। अभी जैसे कि इतनी सारी कांजीज़ लिखी है मैंने, इसमें काफ़ी जो हैं वो 10 की कांजीज़ नहीं है और ये 10 की कांजीज़ हैं। अभी देखो जैसे कि इसमें ये जो कांजी है ये 10 की है और इसको हम हाफ बोलते हैं। और ये वाली कांजी ये टू ग्रेजुएट के लिए होती है, ये टेबल के लिए, ये लोली के लिए। और ये जो कांजीज़ हैं अभी जैसे आपको लगेगा कि 10 के ऊपर है तो सही, लेकिन ये ऐसे नहीं होती है। लेकिन ये बर्थ की कांजी है, ये रेड की, ये रनिंग की और ये समुराई की। सो अभी जैसे कि ये जो 3 कांजीज़ हैं इसको हम बोलेंगे कैसे जैपनीज़ में। सो उसके लिए इसकी जो रीडिंग है वो है ये कि ये तो हो गया 10 की कांजी और इसको हम बोलेंगे जू। ये ओनियोमी हो गई, कुनियोमी में हम इसको बोलेंगे तो। अभी इस वाली कांजी को हम बोलेंगे सेन ची और ये नून वाली कांजी को हम बोलेंगे गो उमा। वैसे ही हम बोलेंगे ये ओल्ड वाली कांजी को फुरु। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी जो इस 10 की कांजी को लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर है वो बस इतना सा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट और फिर टॉप टू बॉटम। बेसिकली कांजी को लिखने का यही रूल होता है कि हम लेफ़्ट टू राइट चलें और फिर टॉप टू बॉटम चलें। हम ना तो राइट टू लेफ़्ट चल सकते हैं और ना बॉटम टू टॉप चल सकते हैं। ये बस कांजी का लिखने का रूल होता है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट रेडिकल, माउथ रेडिकल। सो बेसिकली ये जो स्क्वायर की शेप में हमें दिखाई देता है ये हमारा माउथ रेडिकल होता है और इसको हम बोलते हैं कुची। और इसको हम बेसिकली या तो टॉप में लिखते हैं या बॉटम में लिखते हैं या फिर ऐसे साइड में लिखते हैं। सो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है हमारा कुछ ऐसे। इसका फर्स्ट स्ट्रोक होता है 1, फिर होता है 2 और फिर होता है 3। ये इसका लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर है, हमें इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है। और अभी देखते हैं हम एक कांजी इसका एग्जांपल के साथ। जैसे कि ये वाली जो कांजी है ये आपने पहले भी देखी होगी। ये है लेग्स, ह्यूमन लेग्स की कांजी और ये है हमारी माउथ की कांजी। सो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाती है ओल्डर ब्रदर की कांजी। ठीक है, माउथ प्लस में ह्यूमन लेग्स, तो ये हो गई ओल्डर ब्रदर की। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जो ज़्यादा बोलता है जिसकी टांगे होती है और जो ज़्यादा बोलता है वो होता है बड़ा भाई। सो ऐसे ओल्डर ब्रदर से हम इसको ऐसे याद रखेंगे। और फिर हम अगली वाली कांजी जो हम देख चुके हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये माउथ और 10 की कांजी थी। सो इसको हम ओल्ड की कांजी बोलते हैं। और नेक्स्ट वाली जो कांजी है, ये वाली जो कांजी है ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुप को और ये वाला माउथ को। सो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और उनके सारे आइडियाज सेम होते हैं, सो हम इसको वैसे याद रखेंगे सेम या फिर इक्वल। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट वाली जो कांजी जिसके साइड में आता है वो है हारमोनी की कांजी। इस माउथ वाली जो कांजी है इसकी ओनियो में होती है को और जो कुनियो में होती है वो होती है कुची। ओल्डर ब्रदर की कांजी को हम बोलेंगे क्यों आनी और इसको हम ओल्ड की हम कांजी को बोलेंगे को फुरु और सेम की कांजी को हम बोलेंगे दो ओना। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट रेडिकल, 1 रेडिकल।
सो ये जो हमारा वन रेडिकल है इसको बोलते हैं इची, और इसको लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर होता है ये वन, बस इतना सही है। अभी ये वाली जो कांजी है ये रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड को या फिर किसी एरा को, ये वाली कांजी रिप्रेजेंट करती है अबव को, और ये वाली कांजी रिप्रेजेंट करती है चाइल्ड को। सो इस कांजी की ओनियोमी होती है इची, और जो कुनियोमी होती है वो होती है हितो। वर्ल्ड वाली जो कांजी है उसकी रीडिंग जो होती है वो होती है से यो। अबव वाली कांजी की रीडिंग होती है जो वे, और चाइल्ड वाली कांजी की रीडिंग होती है शी को। सो वन रेडिकल में बस आपको इतना ही याद रखना है कि उसका लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर क्या है और वो कौन कौन से पोजीशंस पे लिखा जाता है। एक तो है क्राउन पोजीशन और एक है बॉटम पोजीशन, बस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेडिकल वर्ड रेडिकल की तरफ। सो बेसिकली ये जो वर्ड रेडिकल होता है इसको बोलते हैं गोन बेन, और इसको लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर होता है कुछ ऐसा 1 2 3 4, और फिर लास्ट में जो हमारा माउथ वाला जो हमारा रेडिकल था वो। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कांजी होती है कि ये काफ़ी सारे रेडिकल से मिलके भी बनती है। सो ये वाला जो हमारा रेडिकल है ये दो रेडिकल से मिलके बन रहा है। ये जो पहला रेडिकल है हमारा ऊपर वाला, ये जो लाइनें खिंची हुई हैं ये एक्चुअली हार्ट रेडिकल की हैं, और नीचे जो हमारा माउथ बना हुआ है ये माउथ रेडिकल है। सो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है वर्ड रेडिकल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो रेडिकल होते हैं उनका सिंगल भी कोई मीनिंग होता है, और वो किसी के साथ लग जाते हैं तो उनका अलग मीनिंग होता है। सो जैसे कि ये अकेला यहाँ पे है तो इसका मतलब होता है टू से, और ये जो इसके साथ लगा हुआ है इस रेडिकल को बोलते हैं टू टॉक। ये वाला रेडिकल हमारा हो गया वर्ड का, और ये वाला हमारा रेडिकल हो गया टंग का, इसका मतलब हो गया टू टॉक। सो इस कांजी को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली हम 5 तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें ये वाली जो कांजी है 5 की, अब ये 5 हमें याद रखना हो तो हम ऐसे रख सकते हैं 2 कान 2 आँख और 1 मुंह। सो इसमें ये मुंह की कांजी हो गई और 2 आँख 2 कान हो गए। सो बेसिकली अगर हम वर्ड की कांजी को इस कांजी से मिलाते हैं तो ये लैंग्वेज बन जाता है। अभी जो नेक्स्ट कांजी है वो ये वाली कांजी आपने पहले भी देखी होगी, ये 10 की कांजी है। ये वाली कांजी हमारी वर्ड की है। सो वर्ड और ये जो 10 है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीटनेस को। सो बेसिकली हो गया पूरा प्लान। सो ऐसे करके हम ये सारी कांजी याद करेंगे। अभी इसकी ओनियोमी और कुनियोमी और देख लेते हैं। जो ओनियोमी है वो होगी गेन और कुनियोमी होगी ई, और ये जो टू टॉक की कांजी है इसकी जो रीडिंग होगी वो होगी वा हाना, और लैंग्वेज की जो कांजी है वो होगी गो काता, और प्लान की जो होगी वो होगी के हाका। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो हमारी कांजी है वर्ड रेडिकल की, ये हमेशा आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको लेफ्ट साइड ही दिखाई देगी। अभी हम करते हैं डे रेडिकल को। सो बेसिकली जो डे रेडिकल है उसको हम बोलते हैं ही या फिर ही हैन, और इसका जो लिखने का स्ट्रोक ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है 1 2 3 एंड 4। और बेसिकली ये जो कांजी है ये रिप्रेजेंट करती है सन को या फिर डे को। सो अभी जैसे कि ये हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों बोलते हैं। ये वाली कांजी आपको याद होगी, ये वाली कांजी है वो है रूट की, और ये वाली हमने अभी अभी की है ये है डे की कांजी। सो चाइनीज़ लोग ऐसे देखते हैं कि भाई जो सन है वो है ईस्ट से राइज होता है, और चाइना के ईस्ट में कौन है, जापान। सो उनको जो लैंड ऑफ राइजिंग सन लगती है वो है जापान। सो इसलिए उन्होंने जापान को निहोन बोला हुआ है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो इस कांजी की जो ओनियोमी है वो होती है निची, और इसकी जो कुनियोमी है वो है ही। अभी ये वाली कांजी देखते हैं। इसमें ये रेडिकल रिप्रेजेंट करता है डे को, और ये रेडिकल रिप्रेजेंट करता है मून को। सो डे और मून को अगर हम एक साथ मिला दें तो वो बन जाता है ब्राइट। ऐसे ही हम सारी की सारी कांजीज को याद रखेंगे क्योंकि रेडिकल से याद करना बहुत ईजी हो जाता है। सो ये वाली जो रेडिकल है वो फिर से डे की है, और ये वाली है टेम्पल की कांजी। सो पहले के टाइम पे ऐसे मानते थे कि जो टाइम है वो मंदिर के घंटे बजाने से ही पता चलता था कि भाई अभी ये टाइम हो गया है। सो ये वाली कांजी हमने टाइम की रख दी। सो ऐसे ही ये वाला जो रेडिकल है वो डे का, ये वाला रेडिकल है ये सेंट्रल का। अभी किसी भी सेंट्रल पे अगर डे लाइट पड़ती है तो या तो प्रोजेक्शन करता है रिफ्लेक्शन करता है। सो इसका मीनिंग हो गया प्रोजेक्शन या रिफ्लेक्शन। अभी हम देखते हैं इसके रीडिंग्स। सो बेसिकली जो ब्राइट का रीडिंग है वो होगा मेई आका, जी तोकी,
एई उत्सु। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट रेडिकल, मूवमेंट रेडिकल। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं शिन्यो, और ये बेसिकली हमारा सराउंडिंग पोजीशन पे यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हर एक कांजी में यूज़ कर रखा है हमने। ये अकेला कहीं पे भी इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ये हमेशा किसी और रेडिकल के साथ मिलके अपना एक मीनिंग बनाता है। जैसे कि मूवमेंट प्लस में ये एक्स की रेडिकल है, सो मूवमेंट प्लस में एक्स। अभी हम एक्स से कहीं पे भी मारते हैं तो एक ही जगह पे, मतलब पास पास में ही मारेंगे तभी पेड़ कटेगा ना, तो इसका मीनिंग हो गया नियर। ऐसे हम याद करेंगे इन कांजेस को। ये रेडिकल हो गया मूवमेंट का, और ये रेडिकल हो गया हमारा रिवर्स या फिर ओपोज का। सो रिवर्स या ओपोज में अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हम वापस रिटर्न हो जाते हैं ना, सो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। फिर दूसरा वाला हो गया वीक। अभी जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद फिर से वही से स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये मूवमेंट और सरकमफ्रेंस, मतलब एक सर्कल लेके आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक वीक। और ऐसे ही ये वाले जो हमारी रेडिकल है, ये है आर्मी की और ये है हमारी मूवमेंट की। सो ये हो गया टू कैरी। अभी इसको जो रीडिंग्स होती हैं वो होती है किन चिका, और टू रिटर्न की हमारी रीडिंग होगी हेन काय, और वीक की हमारी रीडिंग होगी शू, और टू कैरी की हमारी रीडिंग होगी ऊन हाको। अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट रेडिकल, गेट रेडिकल को। गेट रेडिकल को बोलते हैं होंगा माए, और ये हमेशा एनक्लोजिंग पोजीशन पे होता है। इसके अंदर ही आपको कोई और रेडिकल देखने को मिलेगा। इसको लिखने का जो स्टॉप ऑर्डर है वो होता है कुछ ऐसा 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। इसको लिखने का तरीका है ये। और इसका जो एक आइडिया होता है वो होता है गेट का, डिवीजन का या फिर डिपार्टमेंट का। अभी अगली कांजी देखते हैं जो इससे मिलके बनती हैं। जैसे कि गेट रेडिकल के अंदर डे का रेडिकल है, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। सो जो गेट रिप्रेजेंट करता है डिवीजन या फिर गेट को, और ये रिप्रेजेंट करता है डे को। सो जो डिवीजन ऑफ डे होता है वो क्या होता है, पीरियड होता है। सो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। अभी जो अगली कांजी है उसके अंदर गेट के अंदर माउथ है। अभी ये जो कांजी है वो डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। सो डिपार्टमेंट ऑफ माउथ क्या है, बोलना या फिर क्वेश्चन करना। सो इसका मतलब हो गया टू आस्क या फिर क्वेश्चन। अभी ऐसे ही ये जो कांजी है वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, और ये वाली कांजी रिप्रेजेंट कर रही है ईयर को। सो डिपार्टमेंट ऑफ ईयर क्या है, सुनना। सो टू लिसन। ऐसे हम इन सबको याद रखेंगे। सो ऐसे रेडिकल से याद करना बहुत आसान हो जाता है। अभी एक बार इन कांजी की रीडिंग और देख लेते हैं। अभी ये जो गेट की कांजी है इसकी जो ओनियोमी होगी वो होगी मोन, और जो कुनियोमी होगी वो होगी कादो। ऐसे ही पीरियड की जो है वो रीडिंग होगी कान आइदा, और क्वेश्चन की जो रीडिंग है वो होगी मोन तो, और लिसन की जो रीडिंग है वो होगी बुन की। सो अभी तक आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि हम रेडिकल्स को यूज़ करके उनका मीनिंग कैसे पता करते हैं। सो अभी तक मैंने जितने भी आपको रेडिकल्स करवा दिए हैं वो लगभग 30% कांजी में यूज़ होते हैं। सो आपको जब भी कोई कांजी देखोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये इस आइडिया को लेके चल रही है ये कांजी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो एक बार आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मेरी मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। और N5 और N4 की तैयारी के लिए मैं अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके बिल्कुल N4 तक का सिलेबस करवाऊँगा। जो इस बार के JLPT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं